आपकी लाइफ आपका परसेप्शन ही तो है। आपकी जो आप परसीव करते हो अपनी लाइफ के अंदर, वही आपकी स्टेट ऑफ माइंड बनती है, वही आपकी सोच बनती है और वही आपकी लाइफ बनती है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वही आप बन जाते हैं। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मैं कह रहा हूँ। इमेजिन करें आप कि आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, तैयार होकर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, आपने अपने घर का मेन गेट खोला। खोलते ही आपने देखा एक बच्चा भाग रहा है और उसके पीछे कुत्ता भाग रहा है। इमेजिन करें अपने मन में। और जैसे ही कुछ दूरी पे बच्चा पहुंचता है, बच्चा गिर जाता है। बच्चा गिरते ही कुत्ता बच्चे की टांग को पकड़ के चीर देता है। बच्चे के पैर से खून निकल रहा है, बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है और कुत्ता उसको काट रहा है। तभी पीछे से एक सफ़ेद कलर की गाड़ी आती है, कुत्ते को टक्कर मारती है, कुत्ता हवा में। जैसे ही कुत्ता ज़मीन पे गिरता है, कुत्ता मर जाता है, फट जाता है, उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बुरे वाले हाल। मतलब रुक जाइए, यहीं पे रुक जाइए। अब इस छोटी सी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के कुछ वर्ड्स जो मैंने आपके सामने भी बोले, इन वर्ड्स के साथ आपके ब्रेन में कुछ थॉट्स पैदा हुए। जो भी जैसे जैसे मैं वर्ड्स बोलता गया, वैसे वैसे थॉट आपके ब्रेन में पैदा होते गए। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा था, ऑल्दो वो फिज़िकल रियलिटी नहीं थी, आपकी इमेजिनेशन थी, बट बिकॉज हमारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं जानता, तो आपके हर इमेजिनेशन के साथ आपका एक इमोशन कनेक्ट हो रहा था। जैसे ही मैंने बोला आप अपने घर से तैयार होकर निकल रहे थे, तो अपने घर वाला इमोशन जुड़ा हुआ आपके साथ, अपनापन, मेरा घर। अपने घर से जैसे ही बाहर निकले, आपने एक बच्चे को देखा, बच्चे के पीछे कुत्ते को देखा, एडवेंचरस, कुछ एक्साइटमेंट होने वाला है, एक अलग इमोशन पैदा हुआ। जैसे ही बच्चा गिर गया, कुत्ते ने बच्चे की टांग को पकड़ के चीरा, दुख, दर्द, गुस्सा। जैसे ही गाड़ी आई, कुत्ते को टक्कर मारा, कुत्ता हवा में, बच्चा बच गया, कुत्ता हवा में, थोड़ी रिलैक्सेशन, रिलीफ। जैसे ही कुत्ता मर गया, कुत्ते को तड़पते हुए देख के आपको बहुत दुख हुआ, फिर अगेन दुख। मेरे हर बदलते हुए शब्द के साथ आपके अंदर इमोशंस में चेंजेस आ रहे हैं। मैंने आपको कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं दिया, आपने अपने आप बच्चे की उम्र तय की होगी, बच्चे की शक्ल आपके ब्रेन में अपने आप बन गई होगी। कुत्ते को आपने अपने आप देख लिया होगा, छोटा कुत्ता, बड़ा कुत्ता, डरावना कुत्ता, प्यारा कुत्ता, जो भी आपने सोचा। कुत्ता बच्चे को लेफ्ट लेग पे काट रहा है, राइट पे काट रहा है, ये भी अपने आप इमेजिन कर लिया। बच्चा किस तरह गिरा है, ये भी आपने इमेजिन कर लिया। कुत्ता हवा में गाड़ी की टक्कर लगने के बाद कितना ऊपर गया, ये भी आपने सोच लिया। इतनी जल्दी ये सारी घटनाएं हो रही थी और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के साथ आपके इमोशंस के अंदर जो चेंजेस आ रहे थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ और साथ साथ वे इन्फॉर्मेशन जो आपका ब्रेन आपको कनेक्ट कर रहा है, उन इन्फॉर्मेशन को, उन डॉट्स को आपस में जोड़ रहा है और एक परसेप्शन बना रहा है आपका। हर शब्द के साथ एक परसेप्शन बन रहा है। परसेप्शन मीन्स जो आप परसीव कर रहे हो, जो ग्रहण कर रहे हो। अब जो भी इन्फॉर्मेशन आपको अभी तक मिली है मेरे वर्ड्स के थ्रू, और जो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल थी, आपने जो डॉट्स को कनेक्ट करके जो इन्फॉर्मेशन बनाई, जैसे मैंने बताया गाड़ी के बारे में, आपने देखा कौन सी गाड़ी होगी, कुत्ता कैसा होगा, बच्चा कैसा होगा, उसको कहाँ चोट लगी होगी, किस तरह बच्चा गिरा होगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके ब्रेन ने परसीव की। और इन इन्फॉर्मेशन को परसीव करते ही आपने एक परसेप्शन जो आपका तैयार हुआ, उससे आपके अंदर एक इमोशन पैदा हुआ। ये इमोशन जो है वो आगे जाके आपकी आइडेंटिटी बनाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। आप किस तरह के व्यक्ति हैं, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आप इन्फॉर्मेशन को किस तरह से परसीव करते हैं, जानकारी को आप कैसे ग्रहण करते हैं और कितना लेते हैं। आप दिन में बहुत सारे इवेंट में से गुजरते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, अपनी सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं, और उनमें से जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई और आपके अंदर से जो इन्फॉर्मेशन आपस में कनेक्ट होने के बाद एक जो नया इवेंट बना, ब्रेन के अंदर एक जो नई मेमोरी बनी, वो मेमोरी आगे जाके आपके बिहेवियर्स और आपके उस मेमोरी से इमोशन पैदा होंगे और उसी वजह से आपके बिहेवियर्स बनेंगे और वही आपकी आइडेंटिटी बनने का एक रीज़न बनेगा। एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं कि इसी स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे फास्ट फॉरवर्ड में और इसमें कुछ और स्टेप्स ऐड करते हैं। अब देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आप अपने घर के बाहर निकले तो अच्छा इमोशन था। जैसे ही बच्चा और कुत्ता देखा और एक्साइटेड इमोशन था, एड्रेनालिन इमोशन था। बच्चे को काटा गया, दुख हुआ, दर्द हुआ, कुत्ते को चोट लगी, खुशी भी हुई और गम भी हुआ, बाद में उदासी भी आपको फील हुई होगी, अफसोस आपने मनाया होगा, गिल्ट आपको हुआ होगा। लेकिन जैसे ही कुत्ते को चोट लगी, गाड़ी ने कुत्ते को टक्कर मारी, इमेजिन करें तभी आपका भाई पीछे से आपको धक्का देके चला गया। तभी अगर आप एक लड़की हैं अगर, तभी आपकी भाई ने आपकी चोटी खींच ली, तभी आपके कान में किसी ने ज़ोर से चिल्ला दिया,
ऑन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जितने इमोशन अभी तक आए थे इस एक इवेंट में, वो सारे इमोशन गायब हो जाएंगे और एक नया इमोशन, चाहे वो हंसी का है, मजाक का है, गुस्से का है, वो एक नया इमोशन पैदा हो जाएगा। खुद एक्सपीरियंस कीजिए। और ये नया इमोशन जो है, ये आपकी जैसा इमोशन आपके अंदर आया वैसे ही आप बिहेव करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको हंसी आई तो आप हंस पड़ेंगे, चाहे इससे पहले आप दुखी थे। आपको गुस्सा आया, चाहे इससे पहले आप ये रिलीफ में थे कि बच्चा बच गया, ठीक है, लेकिन ऑन अनदर सेकेंड आपको गुस्सा आ गया। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपके इवेंट्स में चेंजेस आने की वजह से आपके इमोशंस में चेंजेस आता है। जैसे जैसे इवेंट्स हमारे लाइफ में जो इवेंट घटते रहते हैं, हमारे इमोशन चेंज होते रहते हैं। उन्हीं इमोशंस को अगर एक तरह से बार बार फील किया जाएगा, एक ही तरह के इमोशन आएंगे बार बार, तो आपका वो बिहेवियर बन जाएगा। आप वैसा ही बिहेव करने लग जाएंगे। एक पर्टिकुलर इवेंट पे, पर्टिकुलर काइंड ऑफ इवेंट पे आपका बिहेवियर जो है वो उस तरह का हो जाएगा। एक फ्रेम पे आपका बिहेवियर बिल्कुल वैसा हो जाएगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको साफ़ सफाई बहुत पसंद है, आप घर में हैं, बहुत साफ़ सफाई रखते हैं। एक बच्चा आया आपके घर में, गंदगी कर दी, आपको गुस्सा आया। जब भी ये गंदगी होगी आपको गुस्सा आएगा, जब भी गंदगी होगी आपको गुस्सा आएगा। अब आप अपने घर में नहीं हो, आप किसी और के घर में गए हो, वहाँ पे उनके बच्चे ने गंदगी फैला दी। चाहे आप रिएक्ट करें ना करें, लेकिन आपको गुस्सा आएगा। और अगर आपने रिएक्ट कर दिया तो डेफिनेटली उनके लिए तो आपकी आइडेंटिटी गुस्से वाले व्यक्ति की बन जाएगी। उनके लिए वो इवेंट बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो इवेंट बड़ा हो चुका है, क्योंकि ये इवेंट आपके साथ बहुत बार घटा गया है और इस वजह से आपके अंदर वो इमोशन बहुत डीप डाउन बैठ गया है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। उस इवेंट की वजह से आपकी एक आइडेंटिटी, एक पहचान बन जाएगी, और आपकी पहचान ही तो आप हैं। जैसे मैंने बताया था कि जैसा आप परसीव करेंगे वैसे ही आपकी पहचान बनेगी, वैसे ही आपकी लाइफ बनेगी और वही आप बनेंगे। हैंस प्रूफ। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ को जिस नज़रिए से आप देखना चाहते हैं वैसी ही आपको दिखाई दे, या फिर आप अपने परसेप्शन को ब्रॉड करें, आप और अलग पर्सपेक्टिव्स देखें सिचुएशंस के क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप्स में, आपके काम करने के तरीके में, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी इशू आ रहा है, आपको अपने परसेप्शंस को चेंज करना है। परसेप्शंस चेंज होने लग जाएंगे, परसेप्शन में सुधार होने लग जाएगा, धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। ये सब सीखना चाहते हैं तो आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन पे डिटेल दी हुई है। आप जो भी प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं लिंक पे क्लिक कीजिए, हमारी सभी लिस्ट आ जाएगी, और जो प्रोग्राम आप ज्वाइन करेंगे उस हिसाब से हम आपको बेस्ट सर्विस देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं दीपक ठुकरेला, ब्रेन एक्सलेंस लैब की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं हमसे जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।